नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस अब में स्वागत करता हूं। और आज हमें अधिगम की बात करनी है और अधिगम में हमें पढ़ना है। पिछली कक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे तो उसके आंसर राजकुमारी और प्रज्ञा यादव ने दिए थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अधिगम में हमें क्या पढ़ना है। हमने अधिगम की विशेषताएँ जानी, अधिगम क्या होता है, अधिगम जाने के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अधिगम की परिभाषाएं भी पढ़ी, इस बीच में मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी पढ़ी। अपन ने 6 से 6 लेक्चर पढ़ लिए, आज 7वां लेक्चर है साइकोलॉजी पर। और आज का हमारा पॉइंट है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण लो, ये अधिगम स्थानांतरण हमें आज पढ़ना है। आज हमें अधिगम स्थानांतरण पढ़ना है। सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। तो अधिगम में तो क्या होता है, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। और इसके बाद हमें स्थानांतरण शब्द आया। स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है मित्रों? स्थानांतरण का अर्थ होता है कि स्थानांतरण, स्थान का अंतरण करना, आपस में बदल देना। तो अधिगम स्थानांतरण हमारे कितने प्रकार का होता है इसे हम जानते हैं। तो देखो, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्यात्मक स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज एक नया तरीका देखते हैं। जो ये स्थानांतरण है हम इनको 2 भाग में बांटते हैं। तो पहले देखते जाना, यहाँ ये पहला व्यवहारवाद के अनुसार, व्यवहारवादी थे और संरचनावादी। तो व्यवहारवादी के बारे में आपको बता चुके हैं। संरचनावादी जब ये बात का टॉपिक लेके आएंगे तो आपको सब बताएंगे, संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टल्टवादी, सब बात बताएंगे, उस पर आप टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ थोड़ा जरूरत थी तो आपको बता दिया। इसके तो हमें पता है जे.बी. वॉटसन थे और इसके विलियम वुंड थे। कौन थे? विलियम वुंड थे। और व्यवहारवाद हमारे कौन थे? जे.बी. वॉटसन। इन्होंने जो व्यवहारवादियों ने दिए 3 दिए। इन्होंने दिया सकारात्मक स्थानांतरण, और दूसरा इन्होंने दिया नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा दिया दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा दिया शून्य स्थानांतरण। क्या दिया? शून्य स्थानांतरण। और यहाँ से दिया क्षैतिज स्थानांतरण, और क्षैतिज के बाद ऊर्ध्वाधर, क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो गया। ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण हो गया। और एक हमारा द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो गया। द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो गया। अब इस स्थानांतरण पर हमें मित्रों बात करनी है, चर्चा करनी है, वाद विवाद करना है। होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं स्थानांतरण क्या होता है मित्रों। तो स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो जो पूर्व में सीखी गई वस्तु होती है, जो हमारे पहले सीखी गई विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना। जैसे हमने पूर्व में कोई भी सीखा, ज्ञान सीखा और उसका परिस्थिति बदली, उस परिस्थिति के अनुसार आज जैसे कि हम शिक्षा ले रहे हैं, कल परिस्थिति आई, हमें शायद शिक्षा देना पड़ा। तो जो अनुभव हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना ही स्थानांतरण कहलाता है। या ऐसा कह सकते हैं जो अर्जित कौशल हैं, हमारे जो अर्जित कौशल हैं, उन कौशलों का किसी भी परिस्थिति में जाके हम प्रयोग करें जहां उनकी आवश्यकता है। इसके बाद हमने जाना व्यवहारवाद और संरचनावादियों के अनुसार। इसके जे.बी. वॉटसन है, लिख लो यहाँ भी। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, द्वितीय प्रयोगशाला किसने दी थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला और भारत में प्रथम प्रयोगशाला किसने दी थी? एक दिन और पूछा था, आंसर नहीं आए थे। आज दोबारा आप लोगों के लिए प्रश्न है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अब हमें स्थानांतरण को समझना है। स्थानांतरण हमने जाना क्या होता है कि हमने जो पूर्व में ज्ञान अर्जित किया है, कौशल अर्जित किए हैं, उनको परिस्थितियां बदलने के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, जैसे हमारी आज परिस्थिति है कि हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, कल यदि परिस्थिति बन जाएगी हमें देना पड़ा तो हम देने के लिए तत्पर हो सकें, अपने ज्ञान का उपयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। पहला स्थानांतरण हमारा कहता है सकारात्मक स्थानांतरण। पहला पॉजिटिव स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। देखो सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, पूर्व में सीखे गए
ज्ञान का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का आगे आने वाली परिस्थितियों में यदि हमें सहयोग प्रदान होता है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कह सकते हैं पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन ज्ञान, नवीन परिस्थितियों, नवीन ज्ञान प्राप्त करने में यदि सहयोग प्राप्त होगा, सहायता प्रदान होगी तो सकारात्मक स्थानांतरण मिलेगा। लिख सकते हैं पूर्व में सीखे ज्ञान का नए ज्ञान अर्जन में सहायता मिलना सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। कैसे? देखो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वन बुक का नहीं लेते, हम तो प्रैक्टिकली बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं देखो, अभी आप लोग रेगुलरिटी में देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण, देख रहे हैं कि नहीं? आप सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग मेरे मित्र देख रहे हैं। और इसमें हमने संस्कृत व्याकरण में स्वर और व्यंजन को जाना, स्पर्श व्यंजन जाने, वर्गीय व्यंजन जाने, हमारी हिंदी व्याकरण में काम आएंगे, पहला बात। दूसरी बात है कि हमने संधियां पढ़ी और जिसमें स्वर 5 जो स्वर संधि होती हैं वो एज अ टिस उठा के रख दो। कहाँ? हिंदी में तो हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम संस्कृत में समास पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण में काम आएंगे। तो जो सकारात्मक स्थानांतरण का एग्जाम्पल होता है, हम कह सकते हैं संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी व्याकरण में उपयोगी होना। संस्कृत व्याकरण का ज्ञान कहाँ? हिंदी व्याकरण में उपयोगी होना। अगला, हम चलाना चाहते हैं साइकिल, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। जो व्यक्ति साइकिल चला लेता है तो उसे मोटरसाइकिल चलाने में सहूलियत होती है, दिशा का ज्ञान हो जाता है, मोड़ने का ज्ञान हो जाता है, किसी द्विपहिया वाहन को साधने का भी ज्ञान हो जाता है। तो अगला हो गया हमारा साइकिल से मोटरसाइकिल चलाना। अब देखो, और हमने सीखा गणित में a+b का होल स्क्वायर बराबर, हमने सीखा गणित में जोड़ घटाओ, हमने गणित में सीखा लासा मासा, हमने गणित में सीखा रैखिक समीकरण। कुछ ना कुछ जब हम फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ ये ज्ञान हमारा उपयोगी होगा। तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नए ज्ञान अर्जन में सहायता मिलेगी। ये हमारा सकारात्मक स्थानांतरण होता है मित्रों। अब हम नकारात्मक स्थानांतरण पढ़ते हैं, क्या होता है? देखो, नकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक स्थानांतरण इसके जस्ट अपोजिट कर दो। पूर्व में सीखे ज्ञान का नए ज्ञान अर्जन में बाधा पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना क्या कहलाता है? नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं मित्रों, देखते हैं। जैसे कि आपने बुक्स में एग्जाम्पल तो पढ़ा ही होगा, हिंदुस्तान में गाड़ी चलाना और अमेरिका में, हमने भी पढ़ा है। लेकिन आज हम तो प्रैक्टिकली बात बताते हैं। जो हमारे भाई बहन मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो किसी दिन बजाज की गाड़ी चलाओ, प्लेटिना को चलाओ। आप प्लेटिना के यदि रेगुलर ड्राइवर हैं तो आप होंडा की गाड़ी चलाना, झटके लगाओगे। कैसे? प्लेटिना के जो गियर चढ़ते हैं वो आगे की ओर, और जो होंडा गाड़ी हीरो आती है, होंडा आती है, इनके पीछे की ओर चढ़ते हैं। तो हमें बाधा पैदा हो जाती है मित्रों जब हम बजाज के ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं और हमें यदि होंडा कंपनी की गाड़ी दे दी जाए, या होंडा के हम रेगुलर ड्राइवर हैं और बजाज की दे दी जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बोला है मित्रों, बुक्स में तो आपने पढ़ा होगा। अब अमेरिका वाला भी सुन लेते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा हमारे दाहिनी ओर ड्राइविंग स्टीयरिंग पकड़ता है ड्राइवर, जबकि अमेरिका में बाईं ओर पकड़ता है पहला। अमेरिका के रूल्स, ट्रैफिक रूल्स भी अलग हैं। तो निश्चित है कोई व्यक्ति यदि अमेरिका में गाड़ी चलाता है यहाँ ठोक देगा, और यदि यहाँ चलाता है तो वहाँ तो 100% ठोक देना ही है उसे। अगला देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखते हैं। जैसे कि एक संस्कृत का विद्यार्थी है, पूर्णतः संस्कृत विद्यालय से पढ़ा हुआ है, शास्त्री जी हैं। तो निश्चित है यदि उस शास्त्री महोदय को संस्कृत में पढ़ने वाले विद्यालय को, या संस्कृत ना लो हिंदी विद्यालय में, पूर्णतः जो हिंदी विद्यालय में बच्चा पढ़ता है उसको कक्षा 6, 7, 8 तक हिंदी विद्यालय में पढ़ाओ, फिर इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन करा देना।
क्या उसका पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान में सहयोग करेगा? नहीं कर सकता, बाधा उत्पन्न कर देगा। ये नकारात्मक स्थानांतरण है। मित्रों, एक बार में हमें सीखना है, इसके बाद कभी हमें पढ़ना ना पड़े, ना शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़े। अगला हमारा शून्य स्थानांतरण है। मौखिक सुन लेते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नए ज्ञान अर्जन में कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नए ज्ञान अर्जन में कोई प्रभाव ना पड़े, इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है सीटेट में कि एक बच्चा कबीर के दोहे पढ़ता है, वही बच्चा थोड़ी देर बाद रहीम के दोहे पढ़ता है। बताओ, क्या रहीम के दोहे पढ़ते समय उसे कबीर के दोहों से सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी? या प्रश्न था किस प्रकार का स्थानांतरण होगा? तो देखो, कबीर जी के दोहे अलग है, रहीम जी के अलग है, कोई इनमें कनेक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये तो शून्य स्थानांतरण होगा। उसी प्रकार से हम कह रहे हैं, बताओ कोई है? हम जैसे कहें एक व्यक्ति रामायण पढ़ता है, रामायण पढ़ ली उसने एक जगह, गीता पढ़ी दूसरी जगह। बताओ रामायण गीता में क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। पूर्व में उसने रामायण का खूब ज्ञान है, गीता का तो नया ज्ञान है। रामायण का ज्ञान कभी भी उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और ना सहायता पैदा करेगा। शून्य स्थानांतरण हुआ। अब अगला हमें पढ़ना है क्षैतिज स्थानांतरण। ये व्यवहारवादियों ने 3 स्थानांतरण दिए। अब हमें पढ़ना है क्षैतिज स्थानांतरण। हमें पढ़ना है क्षैतिज स्थानांतरण, और जैसे कि इसका नाम है क्षैतिज स्थानांतरण, इसको हम समझते हैं किसी भी विषय वस्तु का हमने ज्ञान अर्जन किया। ये हमारी क्या रही? विषय वस्तु रही, इसका ज्ञान अर्जन किया, और यहाँ हमें करना है प्रयोग। क्या करना है? प्रयोग। तो हम कह सकते हैं एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि उसी के समान, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान यदि उसी के समान दूसरी परिस्थितियों में उपयोगी होगा तो क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति ज्ञान का प्रयोग लिख लो। प्रयोग, यहाँ देखो, ज्ञान का प्रयोग उसी समान दूसरी परिस्थिति में करना क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं आप तो जानने के लिए कि एक विषय का सीखा गया ज्ञान उसके अगले चैप्टर में हम निकलने लगते। जब भी हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं, भैया पूरा, तुमने देखा होगा जो हमारी बुक्स चलती हैं प्राइमरी विद्या, उसमें लिखा रहता है पूर्व पाठ से देखा, पूर्व पाठ का अध्ययन करें, पहले देखा गया, पहले उसके बारे में बताया गया। तो निश्चित कि हम जब कहने लगते हैं कि जब क्लास में पढ़ाना और शिक्षा विधि होती है तो कुछ है बच्चों के लिए विगत क्लास की चर्चा करते हुए फिर प्रस्तावना रखते हुए अपना पढ़ाने का तरीका स्टार्ट करो। तो यही ये कह रहे हैं कि हमने एक विषय का ज्ञान सीखा, वो उसी विषय के दूसरे चैप्टर में लागू होगा। जैसे कि हम सीख रहे हैं, हमने संस्कृत के अक्षर सीखे। क्या सीखे? अक्षर नाक्षरति अक्षरा सीखा, और उसके बाद हम व्याकरण पे आ गए। काय पे आ गए? व्याकरण में हम कह सकते हैं कि हमने माहेश्वर सूत्र सीखे, और माहेश्वर सूत्रों से हमने प्रत्याहार सीखे। तो माहेश्वर सूत्र से बने प्रत्याहार, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान हमारे प्रत्याहार में काम आया, और प्रत्याहार सीखने के बाद सारे प्रत्याहार हमारे संधि में काम आए। मतलब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोगी हो रहा है। क्षैतिज स्थानांतरण हो गया। अगला मित्रों पढ़ते हैं ऊर्ध्व स्थानांतरण। देखो, इसका नाम ही है ऊर्ध्व मतलब ऊंचाई पकड़ना है। तो इसका कह सकते हैं किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग, किसी निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग, निम्न परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग उच्च परिस्थितियों में करना ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। देखो, इसका तात्पर्य क्या होगा? जैसे कि हम कहते हैं कोई प्रतिभाशाली बच्चा है या उसको ज्ञान है, वो क्लास 8th में है या क्लास 5th में है, और उससे क्लास 8th की मैथ लगवाओ।
तो ये होगा। और मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ, कन्फर्म बोलता हूँ। तो मेरे पास एक बंदा है जो क्लास 3 में पढ़ता है, नवोदय की मैथ्स करता है पूरी, और एक नवोदय वाला बंदा है वो क्लास 8 और 9 की मैथ्स लगाता है मेरे बैच में बैठ के। तो ये ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है लेकिन प्रतिभाशाली बालकों में। कि हमने निम्न परिस्थितियों में ज्ञान सीखा, क्लास 5 का बच्चा है, कितना गणित सीखा होगा, लेकिन ये 8 का गणित लगाता है, 8 के पेपर को हल करता है, तो निश्चित ऊर्ध्व स्थानांतरण हो रहा है। उसने निम्न परिस्थितियों में सीखा गया ज्ञान उच्च परिस्थितियों में उपयोगी हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, किसी भी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। और आज का जो हमारा बचा है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण देखो लो भैया, ये बच गए, इनको भी देख लेते हैं। संरचनावादी, इन्होंने कहा किसी एक परिस्थिति में पहले लिख लेते हैं, परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो या समान रूप से करना क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाता है। कैसे होता है देखो मित्र बताते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमें गणित से डर लगता है, और जैसे ही गणित की पुस्तक हमारे सामने खुल गई हमें गणित से डर लगने लगा। स्वाभाविक है, या हम ऐसा समझते हैं कि एक दिन हमारी विद्यालय में हम बच्चे थे, छोटे थे, हुई भयंकर कुटाई, और अगले दिन जब मास्टर हमारे सामने आया तो हम उसे देख के ही डर गए। ऐसा होता है कि जब अपन लोग पढ़ते थे, जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं निश्चित है वो ऐसा एक आध टीचर होता था जिसे हम लोग बहुत डरते थे, उसे देख के ही क्लास में अंदर चले जाते थे। कोई एक बहुत अच्छी घटना बताते हैं इसी द्विपार्श्विक अधिगम के लिए, ध्यान से सुनना। मैं बीटीसी कर रहा था तो बाइक से जा रहा था, और बाइक से मैं जा रहा था, उस तरफ से एक लोग आ रहे थे, काफ़ी वृद्ध थे, और उनसे गाड़ी ना हुई कंट्रोल, उन्होंने हमारी गाड़ी में ठोकर मार दी, और ठोकर मारते ही उन्हें तो कुछ ना हुआ, हम गिर गए, और गिरने के बाद हमारा हाथ टाँकों से लग गए। तो मित्रों, जब भी मैं बीटीसी कर रहा था, जितने दिन भी उस रास्ते से निकला और जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ आते ही हमें वही सीन याद आ जाता था, वही याद आ जाती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किया था, वहाँ आते ही सभी परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग होने लगा। अगला कह सकते हैं हम, ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल यथार्थ घटना है, कोई वो नहीं है। तो इसलिए आप जब भी देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि आप अपन को किसी को डर लगता है, जैसे घर में मम्मी पापा को डरते हैं, यदि पापा आ गए तो फिर साइलेंट। तो ऐसा होता है, यही हमारा क्या होता है, द्विपार्श्विक अधिगम होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है मित्रों, वो है अधिगम वक्र। और अधिगम वक्र अब हम अगले लेक्चर पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए प्रश्न है, अधिगम वक्र की अवधारणा किसने दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।